नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम एंड विटामिन D3 टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और कौन कौन से मरीजों को इस टेबलेट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो यह सभी बातें जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको पूर्ण जानकारी और अनेक प्रकार की नई जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, कैल्शियम एंड विटामिन D3 टेबलेट एक सप्लीमेंट है जो कि एक हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित सभी तरीके की बीमारियों को ठीक करने में काम लाई जाती है। इसमें कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, जबकि विटामिन D3 कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन यानी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर हम कैल्शियम एंड विटामिन D3 टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वह है टोरेंट फार्मा का सेल काल टेबलेट। फ्रेंड्स, स्प्लेट की सिंपल टेबलेट यानी SPL लिमिटेड की ही ओमनी टेबलेट, मनीष फार्मास्यूटिकल की ट्राइकाल डी टेबलेट और GSK की आस्टो कैल्शियम टेबलेट। आस्टो कैल्शियम टेबलेट में कैल्शियम विटामिन D3 के अलावा फास्फोरस भी होता है। यह दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग बनी की कैल्शियम विटामिन D3 टेबलेट के अन्य नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम कैल्शियम और विटामिन D3 टेबलेट के उपयोग के बारे में बात करें तो इस टेबलेट का उपयोग शरीर में कैल्शियम कमी के कारण होने वाली बीमारी जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंतर्गत हड्डियों का पतला होना, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों में दर्द होना, हल्के से झटके से ही हड्डी का टूट जाना आदि होता है। यह बीमारी सामान्यतः ओल्ड एज में तथा 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में तथा जिनका व्यक्ति जो स्मोकिंग कर रहा हो उसमें अधिकतर पाई जाती है। तो इन सभी मरीजों में डॉक्टर द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस होने पर इस टेबलेट की लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस टेबलेट का उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी में हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं तथा मुड़ जाती हैं। कई बार हल्की सी चोट से ही हड्डियां टूटने लगती हैं तथा कमजोर होने लगती हैं तथा ऐसी कंडीशन में भी यह टेबलेट आपको दी जाती है। अगर यही बीमारी बच्चों में होती है तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स की कंडीशन में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी एक्सीडेंटल कारण से हड्डी फ्रैक्चर हो गया है तो उस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। यह दवा मरीज की हड्डी को जोड़ने में मदद करती है। यदि किसी ओल्ड एज पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर बढ़ती उम्र के बच्चों में मसल्स में क्रैम्प होने लगते हैं तब भी इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह मसल्स को भी स्ट्रेंथ करती है। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन D3 टेबलेट का प्रयोग प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला व उसके पेट में पल रहे बच्चे की हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसे 4 से 5 महीने तक लगातार लेने की सलाह दी जाती है। कैल्शियम व विटामिन D3 टेबलेट का उपयोग हाइपो यानी पैराथायरिज्म नामक कंडीशन में भी किया जाता है, जिसके कारण पैराथायरॉइड ग्लैंड्स अपना कार्य कम कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम का निर्माण होना कम हो जाता है। इस दवा का प्रयोग उस समय उस निर्माण की कमी को पूरा किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार फेनिटोइन यानी फिनोबार्बिटोन या प्रेडनिसोलोन टेबलेट ले रहा है तो उसके कारण उस व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब ऐसी कंडीशन में इन दवाओं के साथ कैल्शियम की टेबलेट भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम कैल्शियम और विटामिन D3 टेबलेट के डोज के बारे में बात करें तो महिला यानी 50 वर्ष से नीचे तथा जो पुरुष 70 वर्ष से ऊपर हैं उनको यानी 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम व विटामिन D3 का सेवन करना चाहिए। इससे ज़्यादा उम्र वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम और विटामिन D3 टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अधिकतम डोज यानी 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन रहती है। इस दवा को खाना खाने के बाद दूध के साथ लेने पर अत्यधिक फायदा रहता है। इस टेबलेट को लेते समय अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए। इसके साथ में हम डेयरी प्रोडक्ट, दूध आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किडनी संबंधित कोई बीमारी है जैसे किडनी स्टोन
यदि तो उस समय इस टेबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दवा का प्रयोग कैंसर के मरीजों में, हार्ट अटैक के मरीजों में तथा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम वाले मरीजों में भी नहीं करना चाहिए। अगर हम कैल्शियम और विटामिन D3 की टेबलेट साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना यानी कब्ज होना, स्टमक का अपसेट होना, भूख में कमी होना, मतली आना और उल्टी होना, सिरदर्द होना आदि हो सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यह साइड इफेक्ट सभी को नहीं होते ना, और जिस किसी को हो भी जाए तो यह लंबे समय तक नहीं रहते। बीमारी के ठीक होने के साथ साथ यह स्वतः ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको यह दुष्प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इस दवा का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। फ्रेंड्स, जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर व फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें।